अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी हुई है 7 - 5x एंड -3x स्क्वायर, ठीक है, 3x पे स्क्वायर है। और टेबल में उन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन के है कि -3 -2 -1 0 1 2 for x। आपने x की इस इक्वेशन में यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ बारी बारी पुट करके y की इक्वेशन निकालनी है और फिर आपने अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है जी। अब आपके पास हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 7 - 5x, पूरी इक्वेशन बनानी है। 7 - 5 देखें, x की जगह मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, -3x की जगह ब्रैकेट और इस पर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रखना है -3, ठीक है, यहाँ रखा जाएगा -3, फिर यहाँ पर भी -3 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, सो दिस विल बी -5, ठीक है। पहला आंसर आ गया हमारे पास -5, फिर है -2, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट में -3 था वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। शिट, ये 32 हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, दिस इज़ +5, ठीक है। देन अब जहाँ जहाँ -2 रखा था वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, सो दिस इज़ 9। अब यहाँ 9 लिख देंगे 1 के नीचे। अब -1 के बाद अब 0 रखेंगे। मेरे हिसाब से तो 7 आंसर आना चाहिए, बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ, 7 आंसर आ रहा है। अब +1 रखेंगे क्योंकि अब +1 की बारी है। दिस इज़ -1, ओके। अब रखेंगे +2, दिस इज़ +2, ओके। सो -15, ये आंसर आया है -15, ठीक है। आधा काम तो आपका हो गया, आधे मार्क्स आपको इसमें मिल चुके हैं। अब असल मसला रह गया आपके प्लॉट्स, ग्राफ प्लॉट करने का। देखें, आपके पास y नेगेटिव भी है, y पॉजिटिव भी है, ठीक है। इसमें इन्होंने स्केलिंग के बारे में नहीं कहा, आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो स्केलिंग ले सकते हैं। और स्केलिंग अपनी मर्ज़ी से लेने का मकसद क्या है कि आप चाहें, मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस छोड़े हैं, स्केलिंग लिखना ज़रूरी है। 2 बॉक्सेस 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। ऑन x एक्सिस ये स्केल लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, पेपर में। और यहाँ पर देखें आप, तो 2 बॉक्सेस छोड़ के मैं 5 ले रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये स्केल कहलाता है ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने क्या और किस तरह से लिया है, ठीक है। अब हमारे पास असल बात है ये प्लॉट्स की, ठीक है। -3 पे -5, उल्टे हाथ पे 3 और नीचे 5, उल्टे हाथ पे देखें ये रहा -3 और ये रहा -5, -3 और -5 आमने सामने। अब -2 और +5 यानी कि उल्टे हाथ पर और ऊपर की तरफ, ये देखें उल्टे हाथ पर -2 और ऊपर की तरफ 5, ये -2 और 5 देखें आमने सामने लगा है पॉइंट। फिर है उल्टे हाथ पे 1 और ऊपर की तरफ 9, ये रहा उल्टे हाथ पे 1 और ऊपर की तरफ 9। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि ये मैंने क्या किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जब मैंने पॉइंट तो 5 और 10 लिया हुआ, 9 कैसे पता चलेगा। ये 5 और 10 के बीच में यहाँ छोटे 20 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 4 छोटे बॉक्स काउंट करेंगे तो 6 बनेगा, फिर 4 छोटे बॉक्स काउंट करेंगे तो 7 बनेगा, 4 छोटे बॉक्स काउंट करेंगे तो 8 बनेगा, और 4 छोटे बॉक्स काउंट करेंगे तो 9 बनेगा। तो 9 देखें मैंने बिल्कुल उसके सामने लगा दिया, ठीक है। इस तरह से 0 7, x का 0 देखें, y का 7 मैंने यहाँ पर लगाया, 5 6 और 7, ठीक है। ये छोटे 8 बॉक्स काउंट करके 7 बनाए। 1 पे -1, ये रहा 1 और उसके नीचे -1 यहाँ पे 4 छोटे बॉक्सेस छोड़ के। 2 पे 15 और ये रहा 2 का 15, और फिर मैंने इसको कलर पेंसिल से स्मूथ कर्व कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। देखें यहाँ पर इन्होंने दी हुई थी y 7 - 5x - 3x स्क्वायर। अब यहाँ इस इक्वेशन में इन्होंने y की जगह 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे x के 2 आंसर आने चाहिए, और मेरे 2 आंसर मुझे यहाँ से मिलेंगे। एक मुझे ये आंसर मिलेगा और एक आंसर मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये जो ये वाला कर्व है, अब लेट्स सी, देखते हैं कि क्या बनता है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूँ, ठीक है, यहाँ पर ये 20 बॉक्सेस हैं और 20 बॉक्सेस छूट के 1 बनेगा, तो यहाँ पर 0.2 0.4, ठीक है। जो 2 छोटे बॉक्सेस हैं वो 0.2 को शो करेंगे। अब ये है 2, ये है 2.5 और ये 2.6, मेरे हिसाब से -2.6 आ रहा है, x का -2.6, ठीक है। एक तो ये आ गया, और दूसरा देखते हैं यहाँ पर ये जो लग रहा है, ठीक है, ये 1 से 2 डिजिट्स पहले है, तो मेरे हिसाब से 0.8 होना चाहिए, +0.8, ठीक है। तो x का +0.8। अगर आप पीछे बुक में देखेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे, इसी के आगे पीछे मिलेंगे,
تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کیونکہ گراف کے اندر بالکل ایگزیکٹ آنسر آپ کو نہیں بھی ملتا, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.